अब जैसे पीआरपी आपके स्किन पे जाके एक्टिवेट होता है तो कई बार कुछ पार्ट पीआरपी के एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, कुछ पार्ट प्लेटलेट्स के एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर डायरेक्टली इंजेक्ट हो रहा है आपके स्कैल्प में। प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज ये सारे हमने पहले ही फिल्टर आउट कर लिए हैं तो रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है। सो जीएफसी, तो जीएफसी का फुल फॉर्म है ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट और ये काफ़ी कॉमनली किया जाने वाला ट्रीटमेंट है आजकल के टाइम पे। सो बेसिकली हम इसमें पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उससे ग्रोथ फैक्टर एक्सट्रैक्ट करके उस एरिया पे इंजेक्ट करते हैं जहाँ पर हेयर कमज़ोर हो रहे हैं, हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है। तो बेसिकली ये आपके हेयर फॉलिकल्स में जाके उसको रेजुविनेट करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको रीग्रोथ करने में हेल्प करता है और ये काफ़ी नेचुरल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं क्योंकि ये आपके खुद के ब्लड से बनाया गया होता है। अब बात आती है कि पीआरपी और जीएफसी में डिफरेंस क्या है। दोनों एक जैसे ही ट्रीटमेंट है। पीआरपी में हम जो इंजेक्ट कर रहे हैं वो है प्लेटलेट्स। बेसिकली प्लेटलेट्स आपके प्लाज्मा में एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में हम लेते हैं और उसको इंजेक्ट किया जाता है और वो आपकी स्किन पे जाके एक्टिवेट होता है, देन ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है और वो ग्रोथ फैक्टर आपके फॉलिकल्स को वापस से रीग्रो करने में हेल्प करते हैं। बट जीएफसी की जहाँ तक बात होती है तो जीएफसी में क्या कर रहे हैं हम कि ग्रोथ फैक्टर किसी तरीके से डायरेक्टली ही एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं और ये ग्रोथ फैक्टर डायरेक्टली इंजेक्ट हो रहा है आपके स्कैल्प में। तो यहाँ पर हमारे 2-3 फ़ायदे होते हैं, जैसे कि पीआरपी में सेल्स ज़्यादा हैं हमारे पास क्योंकि वहाँ प्लेटलेट्स भी सेल्स हैं, बेसिकली कुछ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी भी थोड़े मिक्स होके आते हैं। अब ये सेल्स जब स्किन में इंजेक्ट होते हैं थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है, थोड़ा पेन ज़्यादा होता है पेशेंट को। अब जीएफसी के साथ फ़ायदा ये है इसमें कोई सेल का पार्ट नहीं होता है, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसीज ये सारे हमने पहले ही फिल्टर आउट कर लिए हैं तो इसमें इन्फ्लेमेशन कम होता है, पेन कम होता है। अब इसमें एक और फ़ायदा है, अब जैसे पीआरपी आपके स्किन पे जाके एक्टिवेट होता है तो कई बार कुछ पार्ट पीआरपी के एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, कुछ पार्ट प्लेटलेट्स के एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं तो रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है। बट जो जीएफसी इसमें क्योंकि हम डायरेक्टली प्लेटलेट्स पहले ही एक्टिवेट कर चुके हैं, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवा चुके हैं और ये ग्रोथ फैक्टर हम इंजेक्ट जब करते हैं तो 100% एफिकेसी आपको मिलता है, रिजल्ट आपको ज़्यादा आता है। तो पेन थोड़ा कम होता है पेशेंट को, कम सेशन में रिजल्ट आ जाते हैं एंड ऑब्वियसली ये सेफ चॉइस है। तो ये 3 बेनिफिट्स होते हैं जीएफसी के पीआरपी के ऊपर। तो ये जीएफसी बनाया कैसे जाता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हम जीएफसी प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो हम पेशेंट का 20 to 30 ml ब्लड लेते हैं एंड ये जो ब्लड है हम एक स्पेसिफिक वायल में डालते हैं। अब ये वायल में कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो प्लेटलेट एक्टिवेटर्स होते हैं। बेसिकली जब हम ब्लड को वायल्स में डालते हैं और ये एंजाइम उस पर काम करता है, प्लेटलेट्स पे जाके एक्टिवेट करता है प्लेटलेट्स को, वो प्लेटलेट ब्रेक करके ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवाता है। जब प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमारे पास एक सोल्यूशन बन के तैयार होता है और ये सोल्यूशन ग्रोथ फैक्टर से रिच होता है। ये जो सोल्यूशन है ये मल्टीपल सिरिंजेस में हम लेते हैं और थ्रू मल्टीपल सिरिंजेस, बहुत छोटे छोटे निडल्स होते हैं इसमें, उसके थ्रू हम आपके हेयर फॉलिकल्स में इंजेक्ट करते जाते हैं। तो ये प्रोसेस करने में हार्डली आई थिंक 1-1.5 आवर लगेगा आपको। इंजेक्ट करने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है और ये प्रोसेस लोकल एनेस्थीसिया में होता है तो इससे पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है। तो किन पेशेंट्स के लिए जीएफसी ज़्यादा बेनिफिशियल है? नंबर 1, वो पेशेंट्स जिनको हेयर थिनिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, हेयर फॉल बहुत तेज़ी से हो रहा है और ऐसे पेशेंट्स जिनकी ग्रोथ थोड़ी कम है हेयर्स में, ऐसे पेशेंट्स जो ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले चुके हैं, मेडिकेशंस कर चुके हैं बट ग्रोथ उतना आ नहीं रहा या मेडिकेशन का इफेक्ट थोड़ा कम है, ऐसे पेशेंट्स में जीएफसी ले सकते हैं। एंड तीसरे वो पेशेंट जो पीआरपीज वगैरह ले चुके हैं बट पीआरपी का भी रिजल्ट उनको उतना ऑप्टिमम नहीं आया है, अभी भी उनका कोई स्कोप है, अभी भी ऐसा लगता है कि ग्रोथ थोड़ी और ज़्यादा आ सकती है, ऐसे पेशेंट्स जीएफसी का फ़ायदा ले सकते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा जिनका हेयर लॉस ऑलरेडी हो चुका है, जिनको बॉल्डनेस ऑलरेडी आ चुकी है, जो हेयर ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट्स हैं, उन पेशेंट्स में जीएफसी का रोल बिल्कुल नहीं है। एलोपेशिया एरियाटा, कुछ रिसर्च ये बताते हैं कि जीएफसी एलोपेशिया एरियाटा के पेशेंट में भी काफ़ी हद तक काम करते हैं। एंड 5th, कई बार हम पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट मेंटेनेंस के लिए भी जीएफसी का यूज़ करते हैं। जीएफसी के कितने सेशंस चाहिए हमको एक अच्छे रिजल्ट को देखने के लिए? हमारा जो सजेशन होता है वो होता है 3 से 4 सेशन का। 3 से 4 सेशन मतलब 3 से 4 महीने में लेना होता है, मंथ में एक बार लेना होता है। और ये सेशन एक बार होने के बाद रिजल्ट जैसे पेशेंट का आना शुरू हो गया तो हम उनको कई बार मेंटेनेंस फेज़ के लिए भी सजेस्ट करते हैं। मेंटेनेंस फेज़ 3 से 4 महीने में एक बार किया जाता है और ये कुछ समय तक के लिए लिया जा सकता है जब तक कि पेशेंट को मेंटेनेंस की नीड पड़ रही है। जीएफसी कितना सेफ है?
क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए, जीएफसी जो है वो पेशेंट के खुद के ब्लड से बनाया जाता है, मतलब बॉडी का खुद का प्रोडक्ट है। तो जीएफसी के एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। हाँ, क्योंकि ये इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, तो हल्के फुल्के इंजेक्शन के साइड पे आपको सोरनेस या हल्का फुल्का पेन फील हो सकता है, या डिस्कम्फर्ट एक दिन के लिए फील हो सकता है, जो कि कुछ पेन किलर लेने से मैनेज हो जाता है। इसके अलावा जीएफसी के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जीएफसी करवाने के बाद क्या आपको कोई स्पेशल केयर लेने की ज़रूरत है? देखिए, जीएफसी बहुत छोटा सा प्रोसेस है, 1 से 1.5 घंटे का प्रोसीजर है और नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें कोई टाँके या चोट या कोई स्टिचेस ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। सिंपल इंजेक्शन के द्वारा ग्रोथ फैक्टर को फॉलिकल्स में इंजेक्ट किया जाता है। सो इसमें आपको वैसे कोई भी मेजर प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हम सजेशन देते हैं पेशेंट्स को कि स्मोकिंग और अल्कोहल उस दिन ना लें जिस दिन वो प्रोसीजर करवाने वाले हैं, और उसके नेक्स्ट डे भी ना लें। हेड वॉश आप अगले दिन करिए, मॉर्निंग में करिए। सारा रूटीन एक्टिविटी आप नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जिम हो या फिर एक्सरसाइज, सब नेक्स्ट डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफिस जाना है या फिर आपके काम हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो कोई स्पेशल प्रिकॉशन इसमें नहीं लेने की ज़रूरत होती है। तो जीएफसी का रिजल्ट कब तक आता है? तो जीएफसी बेसिकली हमको रिजल्ट शो करना शुरू कर देता है सेकेंड सेशन से ही। तो पहले 2 सेशन के बाद आपको हेयर फॉल में इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। 3rd 4th सेशन के बाद हेयर की मोटाई आपको लगेगी बढ़ रही है और डेंसिटी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो तीसरे चौथे महीने में हम लोग को काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है जीएफसी से। एंड जैसे जैसे हम प्रोसेस करते जाते हैं, प्रोसीजर आगे बढ़ता जाता है, ये जो रिजल्ट्स हैं और बेहतर होते जाते हैं टाइम के साथ। और कई बार फिर जैसे एक अच्छा रिजल्ट अगर आपको आ गया है, उस रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए हम मेंटेनेंस फेज़ के लिए सजेस्ट करते हैं कि जीएफसी का जो रिज़ल्ट है वो हेयर लॉस के और हेयर फॉल के स्टेजेस पे डिपेंड करता है। अगर आपका हेयर लॉस का अर्ली स्टेज है तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा आएंगे। जैसे अगर आपको हेयर थिनिंग है या हेयर लॉस अभी स्टार्ट हुआ है, हेयर फॉल हो रहा है, तो जीएफसी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप अपने हेयर लॉस के लेटर स्टेजेस में हैं, जैसे बॉल्डनेस ऑलरेडी आ चुकी है, ग्रेड 5, 6, 7, ये ग्रेड्स जो होते हैं, इसमें जीएफसी का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स नहीं होते हैं स्कैल्प में। और इन स्टेजेस में हम यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट का एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को। तो मैं आपको कुछ जीएफसी के ऐसे रिजल्ट दिखाता हूँ जिसमें पेशेंट को काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये 24-25 साल का एक लड़का है जो हमारे पास काफ़ी बड़े एरिया में थिनिंग लेके आया है। मतलब इसका वैसे देखा जाए तो ग्रेड 4-5 के आसपास है, बट हेयर रूट्स अवेलेबल हैं, थिन हेयर्स हैं। तो इन पेशेंट्स में हमने करीब 4 सेशन जीएफसी किया है और 4 सेशन के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है पेशेंट के लिए और ट्रांसप्लांट, ऑलमोस्ट ट्रांसप्लांट जैसा रिजल्ट दिख रहा है। और दूसरा एक पेशेंट और मैं दिखाता हूँ आपको। ये अराउंड 35 ईयर्स के एक पेशेंट है जो हमारे पास आए थे और इनको भी हमने कुछ 3 या 4 सेशन अभी जीएफसी किया है और इनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको हेयर थिनिंग या हेयर फॉल होता है और जिनका अभी हेयर ट्रांसप्लांट का स्टेज नहीं आया है, अर्ली स्टेजेस में है, वो सारे पेशेंट जीएफसी ऑप्ट कर सकते हैं। तो जीएफसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो जीएफसी 100% नेचुरल और सेफ़ है, क्योंकि वो पेशेंट के खुद के ब्लड से बना हुआ है। ये काफ़ी इफेक्टिव है, इनफैक्ट पीआरपी से ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज हम डायरेक्टली ग्रोथ फैक्टर इसमें स्कैल्प में इंजेक्ट कर रहे हैं, फॉलिकल्स में इंजेक्ट कर रहे हैं, जो उसको रेजुविनेट करता है। एंड इसमें पेन बहुत कम होता है पीआरपी के कंपैरिजन में, या दूसरे हेयर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम पेन होता है, बिकॉज सेल्स नहीं होते हैं इसमें, डायरेक्ट ग्रोथ फैक्टर इंजेक्ट हो रहा है, तो इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम रहता है। एंड इस प्रोसीजर को पेशेंट लेके अपने काम पे तुरंत जा सकते हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। इसके सेशंस देखा जाए तो पीआरपी से कम लगते हैं, कम सेशंस में ज़्यादा रिजल्ट आते हैं, तो ये बेनिफिट है इसका पीआरपी के ऊपर। तो जीएफसी एक अच्छा नेचुरल सेफ ट्रीटमेंट है जो काफ़ी इफेक्टिव है ऐसे पेशेंट्स में जिसको हेयर थिनिंग या हेयर फॉल है। तो आप भी इस ट्रीटमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं और अपने हेयर को बेहतर केयर और बेहतर ग्रोथ दे सकते हैं। सो आपको भी अगर हेयर के कंसर्न्स हैं तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने फोटोग्राफ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे हेयर एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए और कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम डालते रहेंगे आपके लिए और आपको नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे।